जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी आज कल्याण पत्रिका में से एक घटना आपको सुनाती हूँ। बात बहुत पुरानी है। बाबू कालीचरण उत्तर प्रदेश के एक अच्छे जमींदार थे। अच्छी आमदनी थी। वे गांव में न रहकर अक्सर शहर में रहते थे। उन्होंने एक मकान बनवा लिया था। बाबू उसे बढ़ाना चाहते थे। खुली ज़मीन में बगीचा लगवाने की उनकी बड़ी इच्छा थी। उनके बगल में एक गरीब अहीर का घर था। एक बूढ़ी स्त्री और उसका छोटा सा पोता था, लगभग 12 वर्ष का। वह साग सब्जी पैदा करके उससे अपना पेट पालती थी। कालीचरण ने उससे उसकी ज़मीन को लेना चाहा। वह कालीचरण के चरणों पर गिर गई और रोते हुए बोली, सरकार, आपके पड़ोस में मुझ गरीब बुढ़िया और अनाथ बच्चे को जहाँ सहायता मिलनी चाहिए, वहाँ आप हमारे पुरखों की ये छोटी सी झोंपड़ी भी उजाड़ देना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपको भगवान ने लक्ष्मी दी है। आप चाहें जहाँ जितनी ज़मीन खरीद सकते हैं, मुझे यहीं पड़ी रहने दीजिए। मैं सदा आपको आशीर्वाद दूंगी। कालीचरण बिगड़ उठे और कड़क कर बोले, तुम लोग सीधी बात से मानने वाले नहीं हो। थाने के सिपाही हाथ पकड़कर निकालेंगे तब मानोगे। तुम्हारी झोंपड़ी की रक्षा होगी और मेरा मकान नहीं बनेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हें 150 रुपये चाहिए तो ले लो, नहीं तो रुपए भी नहीं मिलेंगे। ज़मीन तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। बुढ़िया को बड़ी निराशा हुई। बाप दादों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन जाने की बात से उसे गुस्सा आया। उसने कहा, बाबूजी, अनीति का फल अच्छा नहीं होता। भगवान इसे नहीं सहेगा। तुम मेरी मड़ैया उजाड़ोगे तो तुम्हारा महल भी मटिया मेट हो जाएगा। मैं जाती हूँ, रोऊंगी उस भगवान के सामने जिनका कोमल हृदय है। तुम तो वज्र के बने स्वार्थी हो। कालीचरण का पारा बहुत चढ़ गया। बोला, बड़ी आई भगवान की भगत, मानो भगवान तेरे ही हाथ की कठपुतली हैं। मैं भगवान कुछ नहीं मानता। कल ही निकाल कर बाहर करता हूँ, देखूँ तेरे भगवान क्या करते हैं। बुढ़िया उठी और यह कहती हुई गई, अरे हिरण्याकश्यप ने भी यही कहा था। मैं भगवान को नहीं मानता। क्या आप जानते नहीं उसकी क्या दशा हुई थी? जमींदार समर्थ था। पुलिस के अधिकारी उसके हाथ में थे। षड्यंत्र करके उस बुढ़िया को उसके नाती सहित घर से निकलवा दिया। ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कई लोगों ने कालीचरण की इस करतूत को बुरा भी बताया, पर इससे क्या हो सकता था। कालीचरण का मकान बड़ा बन गया, बगीचा लग गया, परंतु तीसरे ही वर्ष जोर का प्लेग फैला। कालीचरण का जवान लड़का और उसकी माता सहसा उसके शिकार हो गए। इन दोनों ने भी कालीचरण को बहुत उकसाया था। साथ ही कालीचरण पर एक पुराने मामले में डिक्री होकर उसके मकान पर कुर्की आ गई। सारा दृश्य ही बदल गया। कालीचरण स्त्री, पुत्र, मकान सब खोकर राह का कंगाल हो गया। इस हाथ दे उस हाथ ले, इसीलिए कहते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। राधे राधे।